नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राज्य के राजकीय स्कूलों में 19 से 23 जनवरी तक ORF मूल्यांकन कराया जाएगा। इस आकलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बच्चों की पढ़ने की क्षमता जांची जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे विद्यार्थियों की रीडिंग स्किल का सही डेटा मिलेगा और उसी आधार पर आगे की शैक्षणिक रणनीति तय की जाएगी। राजस्थान विद्युत निगमों में तकनीशियन भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर के जरिए अपना परिणाम देख सकते हैं। लंबे समय से अभ्यर्थी इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। चयनित उम्मीदवारों को आगे दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट PDF जारी हो गया है। अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट और कट ऑफ अंक डाउनलोड कर सकते हैं। यह भर्ती राज्य के हजारों युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर मानी जा रही है। रिजल्ट आने के बाद चयनित अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो में छात्र ही उत्तर पुस्तिकाएं जांचते दिखे। मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। छात्र संगठनों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। धौलपुर में शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे हैं। विरोध कर रही छात्राओं के साथ विभागीय कर्मचारी द्वारा बदसलूकी का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद भी शासन की चुप्पी लोगों को खल रही है। अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। सामोद पुलिस ने बैंक फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 19 वर्षीय संजय सैनी को चौमू से गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को झांसे में लेकर मोटी रकम ऐंठता था। पुलिस जांच में कई पीड़ित सामने आए हैं। आरोपी से पूछताछ कर नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। धौलपुर जिले में 14 साल की छात्रा पर दिन दहाड़े तेजाब फेंकने की सनसनीखेज घटना हुई। छात्रा स्कूल जा रही थी, तभी आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग हो रही है। राजस्थान में एक स्कूल की दूसरी मंजिल से गिरने से छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि सुरक्षा इंतजाम नाकाफी थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही है। महाराष्ट्र की एक इवेंट मैनेजर को काम का झांसा देकर उदयपुर बुलाया गया। आरोप है कि उसे 10 दिन तक बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। महारानी के अगले राजनीतिक दांव को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बताया जा रहा है कि 15 साल के मास्टर प्लान पर काम चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इसे आने वाले चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं और सत्ता समीकरण बदलने की संभावना जता रहे हैं। कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक के बाद संकेत मिले हैं कि महेंद्रजीत मालविया समेत 6 नेताओं की पार्टी में घर वापसी हो सकती है। बैठक में मिले फीडबैक के आधार पर फैसला लिया जाएगा। माना जा रहा है कि संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस यह कदम उठाने जा रही है। राजस्थान के एक बीजेपी नेता के खिलाफ किसान काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। मांगें पूरी न होने से नाराज किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस मुद्दे ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। जैसलमेर में आग की एक भीषण घटना में 3 परिवारों की जिंदगी भर की कमाई जलकर राख हो गई। करीब 25 तोला सोना जलकर कोयला बन गया। पीड़ित परिवारों के पास सिर्फ बदन के कपड़े ही बचे हैं। प्रशासन से मुआवजे और मदद की मांग की जा रही है। जयपुर में नगर निगम की किशनपोल जोन में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। निगम ने 5 भवन और दुकानों को सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति किए गए निर्माण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। जयपुर की किशनपोल जोन में अवैध निर्माणों पर नगर निगम ने दोबारा बड़ी कार्रवाई की। नियमों की अनदेखी कर बनाए गए 5 निर्माणों को सील किया गया। निगम का कहना है कि शहर को व्यवस्थित बनाने के लिए यह कदम जरूरी है और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती जारी रहेगी। जयपुर में मकर संक्रांति की रात एक मोबाइल दुकान में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। चोर लाखों रुपए के मोबाइल और सामान लेकर फरार हो गए। घटना CCTV में कैद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।
जयपुर मेट्रो में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। मेटल डिटेक्टर से आवाज तो आती है लेकिन सुनाई नहीं देती। भीड़ भाड़ के बीच यह बड़ी चूक मानी जा रही है। यात्रियों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से प्रभावित आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आयरलैंड में भी JLF जैसा आयोजन होगा। उन्होंने भारत के साहित्यिक मंच की तारीफ की। इसे भारतीय साहित्य और संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान के रूप में देखा जा रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का आज का दिन खास रहने वाला है। गांधी, सावरकर और जिन्ना जैसे ऐतिहासिक विषयों पर चर्चा होगी। सुधा मूर्ति समेत कई दिग्गज वक्ता शामिल होंगे। साहित्य प्रेमियों के लिए यह दिन विचार और संवाद से भरपूर रहने वाला है। जावेद अख्तर ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में उर्दू और संस्कृत भाषाओं पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि भाषाएं आपस में लड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होती हैं। उनके विचारों को श्रोताओं ने खूब सराहा और कार्यक्रम में लंबी तालियां गूंजी। जावेद अख्तर ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए उन्होंने कई छोटे काम किए। उन्होंने कहा कि कठिन समय इंसान को मजबूत बनाता है। उनकी बातें युवाओं के लिए प्रेरणादायक रहीं और लोगों ने उन्हें ध्यान से सुना। राजस्थान में मौसम जल्द ही बड़ा बदलाव लेने वाला है। पहले तापमान में करीब 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। इसके बाद 22 से 24 जनवरी के बीच बादल छाने और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और ठंड के लिए तैयार रहने की सलाह दी। जयपुर में पूर्व राज परिवार की संपत्ति को लेकर सरकार को बड़ा झटका लगा है। अधीनस्थ अदालत ने सरकार का दावा खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। आगे सरकार द्वारा उच्च अदालत में अपील की संभावना जताई जा रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो ने कहा कि आज सिर्फ स्किल होना काफी नहीं है, रोजगार के लिए सीखने की निरंतर प्रक्रिया जरूरी है। उन्होंने युवाओं को बदलते समय के साथ खुद को ढालने की सलाह दी। उनके विचारों को शिक्षा और रोजगार से जुड़े लोग अहम मान रहे हैं। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पत्रकार पोपटलाल की शादी की चर्चा तेज हो गई है। इसी सिलसिले में गोकुल धाम वासी और टप्पू सेना जयपुर पहुंचे। फैंस इस खबर को लेकर काफी उत्साहित हैं और सोशल मीडिया पर इसे लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। राजस्थान ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट और कट ऑफ नफ देख सकते हैं। लंबे इंतजार के बाद आए इस रिजल्ट से हजारों उम्मीदवारों को राहत मिली है। चयनित अभ्यर्थियों को आगे दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होना होगा। राजस्थान ड्राइवर भर्ती 2026 का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। उम्मीदवार rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर PDF में मेरिट लिस्ट और कट ऑफ नफ डाउनलोड कर सकते हैं। यह भर्ती युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर है। रिजल्ट आने के बाद अभ्यर्थियों में उत्साह और हलचल देखने को मिल रही है। राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के माध्यम से रिजल्ट देख सकते हैं। यह भर्ती राज्य के हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद लेकर आई है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही नियुक्ति आदेश जारी होने की संभावना है। रीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने मुफ्त बस सेवा की सुविधा दी है। अतिरिक्त रोडवेज बसें लगाई गई है ताकि परीक्षार्थियों को समय पर केंद्रों तक पहुंचाया जा सके। इस फैसले से दूर दराज के छात्रों को काफी राहत मिलेगी और परीक्षा में बाधा नहीं आएगी। राजस्थान में प्रिंसिपल के तबादले और पोस्टिंग पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने पदोन्नति से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। आदेश के बाद शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है। इस फैसले का असर प्रशासनिक नियुक्तियों और तबादला नीति पर पड़ सकता है। राजस्थान पुलिस ज्वाइनिंग से पहले एक बेटे का भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसने बेरोजगारी के आखिरी दिन अपने पिता के नाम संदेश दिया। वीडियो में संघर्ष और मेहनत की कहानी दिखती है जिसे लोग काफी सराह रहे हैं और इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बता रहे हैं। नीरजा मोदी स्कूल अमायरा केस में अब हाईकोर्ट की एंट्री हो गई है। अदालत ने CBSE से जवाब तलब किया है। मामला सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था और निजी स्कूलों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अभिभावक निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जयपुर में नगर निगम की किशनपोल जोन में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। निगम ने 5 भवन और दुकानों को सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति किए गए निर्माण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।
जयपुर की किशनपोल जोन में अवैध निर्माणों पर नगर निगम ने दोबारा बड़ी कार्रवाई की। नियमों की अनदेखी कर बनाए गए 5 निर्माणों को सील किया गया। निगम का कहना है कि शहर को व्यवस्थित बनाने के लिए यह कदम जरूरी है और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती जारी रहेगी। जयपुर में मकर संक्रांति की रात एक मोबाइल दुकान में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। चोर लाखों रुपए के मोबाइल और सामान लेकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। जयपुर मेट्रो में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। मेटल डिटेक्टर से आवाज तो आती है लेकिन सुनाई नहीं देती। भीड़ भाड़ के बीच यह बड़ी चूक मानी जा रही है। यात्रियों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से प्रभावित आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आयरलैंड में भी JLF जैसा आयोजन होगा। उन्होंने भारत के साहित्यिक मंच की तारीफ की। इसे भारतीय साहित्य और संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान के रूप में देखा जा रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का आज का दिन खास रहने वाला है। गांधी, सावरकर और जिन्ना जैसे ऐतिहासिक विषयों पर चर्चा होगी। सुधा मूर्ति समेत कई दिग्गज वक्ता शामिल होंगे। साहित्य प्रेमियों के लिए यह दिन विचार और संवाद से भरपूर रहने वाला है। जावेद अख्तर ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में उर्दू और संस्कृत भाषाओं पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि भाषाएं आपस में लड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होती हैं। उनके विचारों को श्रोताओं ने खूब सराहा और कार्यक्रम में लंबी तालियां गूंजी। जावेद अख्तर ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए उन्होंने कई छोटे काम किए। उन्होंने कहा कि कठिन समय इंसान को मजबूत बनाता है। उनकी बातें युवाओं के लिए प्रेरणादायक रहीं और लोगों ने उन्हें ध्यान से सुना। राजस्थान में मौसम जल्द ही बड़ा बदलाव लेने वाला है। पहले तापमान में करीब 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। इसके बाद 22 से 24 जनवरी के बीच बादल छाने और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और ठंड के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। जयपुर में पूर्व राज परिवार की संपत्ति को लेकर सरकार को बड़ा झटका लगा है। अधीनस्थ अदालत ने सरकार का दावा खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। आगे सरकार द्वारा उच्च अदालत में अपील की संभावना जताई जा रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो ने कहा कि आज सिर्फ स्किल होना काफी नहीं है। रोजगार के लिए सीखने की निरंतर प्रक्रिया जरूरी है। उन्होंने युवाओं को बदलते समय के साथ खुद को ढालने की सलाह दी। उनके विचारों को शिक्षा और रोजगार से जुड़े लोग अहम मान रहे हैं। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पत्रकार पोपटलाल की शादी की चर्चा तेज हो गई है। इसी सिलसिले में गोकुलधाम वासी और टप्पू सेना जयपुर पहुंचे। फैंस इस खबर को लेकर काफी उत्साहित हैं और सोशल मीडिया पर इसे लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। राजस्थान ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट और कट ऑफ देख सकते हैं। लंबे इंतजार के बाद आए इस रिजल्ट से हजारों उम्मीदवारों को राहत मिली है। चयनित अभ्यर्थियों को आगे दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होना होगा। राजस्थान ड्राइवर भर्ती 2026 का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। उम्मीदवार rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर PDF में मेरिट लिस्ट और कट ऑफ डाउनलोड कर सकते हैं। यह भर्ती युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर है। रिजल्ट आने के बाद अभ्यर्थियों में उत्साह और हलचल देखने को मिल रही है। राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के माध्यम से रिजल्ट देख सकते हैं। यह भर्ती राज्य के हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद लेकर आई है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही नियुक्ति आदेश जारी होने की संभावना है। रीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने मुफ्त बस सेवा की सुविधा दी है। अतिरिक्त रोडवेज बसें लगाई गई हैं ताकि परीक्षार्थियों को समय पर केंद्रों तक पहुंचाया जा सके। इस फैसले से दूर दराज के छात्रों को काफी राहत मिलेगी और परीक्षा में बाधा नहीं आएगी। राजस्थान में प्रिंसिपल के तबादले और पोस्टिंग पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने पदोन्नति से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। आदेश के बाद शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है। इस फैसले का असर प्रशासनिक नियुक्तियों और तबादला नीति पर पड़ सकता है। राजस्थान पुलिस ज्वाइनिंग से पहले एक बेटे का भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसने बेरोजगारी के आखिरी दिन अपने पिता के नाम संदेश दिया। वीडियो में संघर्ष और मेहनत की कहानी दिखती है जिसे लोग काफी सराह रहे हैं और इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बता रहे हैं। नीरजा मोदी स्कूल अमायरा केस में अब हाईकोर्ट की एंट्री हो गई है। अदालत ने CBSE से जवाब तलब किया है। मामला सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था और निजी स्कूलों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अभिभावक निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
राज्य के राजकीय स्कूलों में 19 से 23 जनवरी तक ORF मूल्यांकन कराया जाएगा। इस आकलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बच्चों की पढ़ने की क्षमता जांची जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे विद्यार्थियों की रीडिंग स्किल का सही डेटा मिलेगा और उसी आधार पर आगे की शैक्षणिक रणनीति तय की जाएगी। राजस्थान विद्युत निगमों में तकनीशियन भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर के जरिए अपना परिणाम देख सकते हैं।